कि ये वास्तविक कहानी है और एक चुड़ैल से सामना करने वाली कहानी है। वही हमारे चैनल पर बने रहें जो इस घटना का सामना कर सकते हैं। साथियों, मेरा नाम तो मेरे शरीर के रुआ रुआ कांप जाता है पूरी घटना जानने। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके दो पड़ा पाव तुरंत खा लिया। बाद में अपनी ट्रेवलिंग शुरू कर दी, क्योंकि अब मैंने सोचा था कि मुझे लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। चलते चलते अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। मैं होटल पर जा सकूं ना, साहस और ताकत मेरे अंदर नहीं बची थी। तुरंत ही मैंने पास में एक सुलभ शौचालय जहां पे एंड यूज को बनाई थी, मुझे बड़ा अजीब लगा। पुरुष के शौचालय में एक महिला का क्या काम? ये पायल की आवाज झन 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 कहां से आ रही है? इसी समय वहां की लाइट बंद होने लगी, चालू होने लगी, बंद होने लगी, चालू होने लगी। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बहुत निकल, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी देर बाद वहां सब कुछ ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आश्चर्य, वॉशरूम का दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई। उसने आकर देखा दरवाजा तो खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, साहब दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का तो लगाइए। मैंने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। मैंने पैसे दिए, बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरे पेट में दर्द होने लगा। कोई इलाज नहीं था, जाना तो पड़ेगा। अंत में मैं वहां पहुंचा। अभी 2-3 मिनट ही हुई होंगी कि वापस से लाइट ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, परेशान सा होने लगा।
चक्कर लगा रहा था। दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया किसी। अभी बंद था और उस पर बहुत सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। साथ में सारा खौफनाक दृश्य मेरे प्राण निकाल रहा था। ऐसा महसूस होने लगा मैं जोर जोर से रोने लगूं। रोने भी लगा। लंबे बालों वाली औरत आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मेरा होश उड़ गया। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे गिर गया। पैर की आवाज भयानक तरीके से मेरे कानों में गूंज रही थी। उस महिला को देखकर ऐसा लग रहा था शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूं। थोड़ी देर में वो महिला मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई जानवर हूं, मुझे सूंघ रही थी। मुझे अपनी मौत आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर एक आखिरी कोशिश की, शायद मैं निकल जाऊं, और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। अब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे खड़े हैं जैसे मैं पागल खाने से आया हुआ कोई व्यक्ति हूं। मुझे बोलने भी लगे, पागल है क्या, ये क्या है। तभी वहां पास में खड़ा आदमी मेरे पास आके पूछता है, भाई तुम वहां अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा, भाई मैं को घूमने नहीं गया था, मेरा पेट खराब था और मैं टॉयलेट के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, भैया जरा पीछे मुड़ के देख ले एक बार। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा, मेरे होश फाख्ता हो गए। ना कोई सुलभ शौचालय था, न टॉयलेट क्लीनर था, एक टूटा फूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया। भैया उस भयानक चुड़ैल के संगुल से मैं निकल आया, यही बहुत बड़ी बात थी।